स्टार्ट। आज का टॉपिक हम पढ़ाने चल रहे हैं राइबोसोम। क्या पढ़ाने चल रहे हैं? राइबोसोम। राइबोसोम। दिस इज ए आल्सो टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम क्या है? सेल ऑर्गेनेल। सेल के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी पे आते हैं। तो सबसे मेन बात होती है डिस्कवरी। सबसे पहले पहला पॉइंट है रॉबिन्सन एंड ब्राउन saw the first time in roots of bean. बीन के रूट में सबसे पहले देखा। बीन में पता है? बीन सेम। जो ऑथेंटिक जिसको पहचान मिली वो साइंटिस्ट थे जॉर्ज पैलाडे। क्या थे? जॉर्ज पैलाडे। जॉर्ज पैलाडे। discovered first time ribosome in animals. ओके। यस सर। थर्ड पॉइंट आता है For this great achievement, he has awarded नोबेल पुरस्कार 1974। इसके लिए इनको 90 awarded नोबेल प्राइज in 1973। और ये राइबोसोम एनिमल्स में खोजा था 1953। तो इसके डिस्कवरी के बारे में जितनी चीज़ें हैं ना, एनसीईआरटी में आपके ये रॉबिन्सन और ब्राउन का जिक्र नहीं है, केवल पैलाडे का है क्योंकि इन्होंने एनिमल्स में देखा। अब इसके हम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं और फिर फंक्शन पे आते हैं। ठीक। of ribosome. We know that there are two types of ribosome. One is 70S and second is 80S. 70S are found in prokaryotic cells and 80S are found in eukaryotic cells. Okay? Yes sir. Then we can say there are two types of ribosome on the basis of their structure and shape. Huh? Yes sir. First is 70S and second is 80S. 70S are found in prokaryotic cells and 80S are found in eukaryotic. Here S denotes for Sedgwick unit. Sedgwick Unit. which denotes sedimentation coefficient अवसादन गुणांक को प्रदर्शित। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं अवसादन गुणांक। यस फॉर सेडबर्ग यूनिट क्यों बोला गया? सेडबर्ग साइंटिस्ट का नाम है।
इसको हमने 2 यूनिट में बांटा राइबोसोम, एक 70S में, एक 80S में। फिर यस फॉर शेडबर्ग यूनिट। शेडबर्ग क्या डिनोट करता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट से क्या होता है, हम राइबोसोम के शेप और डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन मेजर्स द डेंसिटी ऑफ राइबोसोम्स एंड शेप, ठीक है, उसके घनत्व और साइज को हम मेजर माप सकते हैं। सेडिमेंट अवसादन गुणांक से क्या कर सकते हैं? घनत्व और साइज को माप सकते हैं। अच्छा, अब ये 70S टाइप को फिर इन्होंने दो सब यूनिट में फिर डिवीजन, सबके 2 सब यूनिट पाए गए। क्या पाए गए? सब यूनिट में एक इकाई को 2 इकाइयों में बांट दिया गया, दो भागों में फिर बांटा गया। 70 इसके 2 सेगमेंट हो गए, 40S एंड 30S। जिसके 50S एंड 40S। ये आपका प्लस नहीं इंगित करेगा कि 40, 30, 70, ठीक है? नहीं 40 नहीं है, 50S एंड 30S, 60S एंड 40S, ठीक है? ये आपका ये प्लस, ऐसा नहीं कि 50 और 30, 80, वैसे तो 70 है ना, लेकिन ये प्लस नहीं है कि 2 यूनिट में बांट दिया गया। ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट शेडबर्ग यूनिट के अनुसार बांटा है, ठीक है? ये प्लस में नहीं है कि 50, 50S एंड 30S, और ये भी नहीं है कि 60S प्लस 40S। वैसे तो 100 आ रहा है ना, और ये 80 आ रहा है, 80 आ रहा है। हाँ, अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। इतना समझ में आ गया? यस सर। राइबोसोम क्या होते हैं? 70S, 80S। 70S प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, 80S यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं। प्रोकैरियोटिक और 70 को बोलेंगे तो 50S और 30S सब यूनिट में हो गया, ठीक है? और इसका सब यूनिट, यहाँ सब यूनिट लिख देते हैं। इसका 60S है, 40S। यस फॉर स्टैंड फॉर शेडबर्ग यूनिट। शेडबर्ग वाज ए साइंटिस्ट एंड बिग डिनोट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है, और अवसादन गुणांक के आधार पे हम राइबोसोम को मेजर करते हैं डेंसिटी में और उसके शेप में। साइज और डेंसिटी को आकार और घनत्व के आधार पे इसको मेजर करते हैं, ठीक है? इतना सही। अब इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की संरचना, ये एक्चुअली ये 2 सब यूनिट जैसे 70S है और 80S है। ये आपने ब्रेड वो देखा है, बर्गर, पिज्जा, बर्गर के अनुसार ये ऐसे एक दूसरे से, पाव रोटी के अनुसार ये एक दूसरे को ऐसे चिपका रहते हैं। तो अभी हम 70S की बात करें, जैसे हमने कहा 2 सब यूनिट होता है, एक छोटा भाग होता है, एक बड़ा भाग होता है। तो अभी हम 70S की बात कर रहे हैं, ऐसे करके। समथिंग इस टाइप हो गया, ये 70S हो गया। स्मॉल यूनिट कौन हो गया इसका? 2 सेगमेंट में तोड़ो उसको। 50S एंड 30S। ये 30 स्मॉल हो गया, 30S। और ये कौन हो गया? 50S। ठीक है? यस सर। ये किसमें हो गया? प्रोकैरियोटिक। किसमें हो गया? सेल में, ठीक? अब दूसरा आ गया इसको क्या बोला?
40 years 40 years and 60 years। and 60 years। ये इसके दो सब यूनिट हो गए। Yes, ये sir। बीच में ऐसे मान लो कुछ भरा हुआ है। Yes, sir। ठीक, ये किस में पाया गया? Eukaryotic cell। ये है 80 years, ये 40 years सब यूनिट, 60 years सब यूनिट, Sub unit। 30 years सब यूनिट, 50 years सब यूनिट। ओके, Okay, sir। ठीक। Yes, sir। अब इसके बाद में कुछ पॉइंट और। पहली चीज तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, आरएनए का मतलब रिबोन्यूक्लिक प्रोटीन का आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना बना हुआ होता है। है। मतलब राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बना है। ठीक, ऐसे साइड में लिख दे रहे हैं। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म Ribonucleic acid। रिबोन्यूक्लिक। Acid। व्हाट इज रिबोन्यूक्लिक एसिड? Yes, sir। व्हाट इज आरएनए? आरएनए डीएनए आर जेनेटिक Genetic material। which carries transfer of Will बोलो parent transfer of gene gene from parent to their children, children। from one generation to other generation, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी